राजीव अग्रवाल। राजू जी, आज यहाँ पे एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो इस प्रकार की दमनकारी नीति डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के लिए ये कह सकते हैं कि पूरी शिक्षा वर्ग के लिए की जा रही है, वो ठीक नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नीति रही है वो पूरे देश के अंतर्गत सारे कर्मचारियों को प्राइवेट करने की नीति रही है, जिसके कारण हम लोगों को देखिए, आप जितने कर्मचारी हैं उनको 30 साल 40 साल सर्विस देते हैं, उसके बाद पेंशन नहीं मिल रही है। इसके लिए बेसिक रूप से पेंशन के संबंध में भी है कि आपको पेंशन देनी चाहिए, जबकि नेता सिर्फ 5 साल जॉब करने के बाद ही 5 साल, जबकि वो जॉब नहीं है, जबकि वो सेवा है, और सेवा के बाद भी उसे पेंशन मिल रही है। और अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने का एक जजमेंट आया है, जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों को भी पेंशन पुरानी दे दी गई है। हमारा मानना है कि अगर पुरानी पेंशन इतनी अच्छी है, नई पेंशन अगर इतनी अच्छी है, तो नेताओं को क्यों नहीं दी जा रही? जजों के लिए क्यों पुरानी पेंशन लागू की जा रही है? सेना के लिए क्यों पुरानी पेंशन लागू की जा रही है? और अगर ओपीएस खराब है तो एनपीएस उनके लिए लागू कर दी जाए। अगर उनको एनपीएस दी जा रही है तो हमें, उनको एनपीएस नहीं दी जा रही है तो हमें एनपीएस क्यों दी जा रही है? तो हमारे लिए भी ओपीएस का सिस्टम होना चाहिए। दूसरी चीज़, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम गवर्नमेंट ने अपनाया है कि ए ग्रेड मिलने के बाद सबको 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो उन्हें ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा। ऑटोनॉमस के नाम पर वो प्राइवेट हो जाएंगे, उसमें 70% केवल गवर्नमेंट देगी, 30% उन्हें धीरे धीरे अपने फंड से देना पड़ेगा, जो कि कोई भी मैनेजमेंट नहीं देगा। अब तक जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज हैं उनमें दिखाने के लिए केवल फुल पे दी जाती है, लेकिन वहाँ के टीचरों से अगर आप पूछेंगे तो उन्हें पूरी पे दी गई और उनसे वापस चेक ले लिया जाता है और उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो शिक्षा का एकीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली पर बात चल रही है, तो क्या उसका राइट मानते हैं शिक्षा प्रणाली है वो सही है? नहीं, नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन नई शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं, उनको दूर होना चाहिए। उसके लिए ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही टीचर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले गवर्नमेंट को समझना चाहिए और उसके बाद लागू करें तो शायद सही हो सकती है। अभी वर्तमान परिवेश में नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको प्राइवेट करने का एक सिस्टम बनाया गया है। पुरानी पेंशन के साथ साथ और क्या मांगे आपकी? पुरानी पेंशन के साथ साथ हमारे 65 वर्ष की रिटायरमेंट आयु हो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, और 5 इंक्रीमेंट भी नहीं है यूजीसी के नियमों के अनुसार, वो भी उसमें अंतर्गत होना चाहिए। हमारे स्टेट उसमें अशासकीय महाविद्यालयों के अंतर्गत जो मेडिकल का है वो भी नहीं दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो वो भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में दोहरी व्यवस्था चल रही है। जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज में डिग्री टीचर कार्य कर रहे हैं उन्हें तो मेडिकल मिल रहा है, और जो अशासकीय महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं उनको मेडिकल नहीं मिल रहा है, तो उसके अंतर्गत उन्हें वो भी मिलना चाहिए। आपकी योगी सरकार जो है वो टीचरों के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है, तो क्या टीचरों के लिए अच्छे कदम केवल इसलिए कि वो केवल अपॉइंटमेंट कर रही है। अपॉइंटमेंट में भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हो रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अंदर खाने मेलाफाइड इंटेंशन के तहत अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। बाकी हम कुछ